अभी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि ब्रह्म कुमारीज में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, आप काफी समय से सुन रहे हैं कि मेडिटेशन सेंटर, तो ये राजयोग क्या है? क्योंकि अभी तक हम सभी ने योग के बारे में तो बहुत कुछ सुना कि भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। लोग विदेश से यहाँ सीखने के लिए आते हैं और गीता के हर अध्याय में योग का वर्णन है। लेकिन योग का अर्थ हमें लगता है कि आसन लगा करके बैठना या फिर कोई मंत्र का जाप करना या आंखें बंद करके बैठना, कोई विशेष स्थान पर बैठना, इसको हम योग समझ लेते हैं। तो योग कई लोगों को लगता है हठ योग करना यही योग है जो अभी तक साधु सन्यासियों ने, महात्माओं ने सिखाया, और कईयों को लगता है कि ये एक्सरसाइज आदि करना ये सिखाया जाता होगा। लेकिन ये तो शारीरिक एक्सरसाइज है, इससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है। लेकिन यहाँ जो योग सिखाया जाता है, जो गीता में वर्णित योग है, वो राज योग है। और राज योग अर्थात इस योग से हम स्वयं का राजा बनते हैं, अपना मन का मालिक बनते हैं। क्योंकि आज कई बार हम सभी बोलते हैं कि मन हमारा बहुत चंचल है, मन बहुत भटकता है, मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, मन अशांत रहता है। क्योंकि आज देखा जाए तो हर एक मानव का मन बीमार हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो चुका है। और कई बार ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं और फिर कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन मन किया इसलिए मैंने कर दिया। तो ये मन क्या है? जैसा कि आप सभी ने सुना कि शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ, और आत्मा की ही ये ऑर्गेन्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे शरीर के कई ऑर्गेन्स हैं तो उसको कंट्रोल करना वो सहज है। आंखों को कंट्रोल करना, मुख को कंट्रोल करना, हाथों को कंट्रोल करना, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस राजयोग के द्वारा हम सहज ही अपने मन को अपने आधार से चलाना सीख जाते हैं। तो इसलिए इसको राजयोग कहा गया है। और ये योग अन्य सभी योग से, क्योंकि दुनिया में कोई बहुत लगन से कोई काम करते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। तो ऐसे ही भक्ति योग है, हठ योग है, भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं। लेकिन उन सभी योग में सर्वश्रेष्ठ योग है राज योग। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता और पिता को याद करता है तो उसके लिए उन्हें कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना पड़ता है या फिर कोई विशेष स्थान नहीं चुनना पड़ता है। वो कहीं भी है, कुछ भी कर रहा है, मन और बुद्धि से अपने माता पिता को याद कर सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो योग सिखाए जाते हैं, यह है आत्मा का कनेक्शन हम परमात्मा से कैसे जोड़ें। आत्मा और परमात्मा के जोड़ को ही, कनेक्शन, मिलन को ही योग कहते हैं। तो अभी आप सभी ने सुना कि परमात्मा कौन है। जब हम स्वयं को जान जाते हैं और परमात्मा को यथार्थ रीति समझ जाते हैं तो फिर उनको याद करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। और परमात्मा की याद से हमारे अंदर बहुत सारी परिवर्तन होती है। जैसे राजयोग के द्वारा हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं, क्योंकि मन हमारे अधीन हो जाता है, मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर सहज ही हम अपनी बुराइयों पर
विकारों पर विजय पा लेते हैं। और राजयोग के द्वारा हमारे जीवन में जो शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, क्योंकि आजकल धन कमाना तो बहुत सहज है, धन हमें खुशी नहीं देता है, धन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, धन हमारे शरीर को आराम देता है, लेकिन धन के साथ साथ हमें खुशी भी चाहिए और शांति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। तो वो हमें कैसे प्राप्त होगा? राजयोग के द्वारा। तो अभी हम सभी कुछ समय के लिए राजयोग का अभ्यास भी करेंगे और अभी के समय अनुसार देखा जाए तो हर एक मानव का मन इतना कमजोर है कि थोड़ी थोड़ी बातों में या छोटी छोटी कोई परिस्थिति आती है तो तुरंत हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन परेशान हो जाता है और उस समय हमें लगता है कि कोई हमें शांति का अनुभूति कराए, कोई हमें मदद करे, सहयोग करे, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। जब हम राजयोग सीखते हैं तो हर परिस्थिति से लड़ना सीख जाते हैं और अपने मन को सशक्त बनाते हैं, मन को इतना शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि खुशी डिपेंड करता है हमारे मन की स्थिति पर। हमारी मन की स्थिति जितना स्ट्रांग होगा, हम उतना ही हर परिस्थिति का सामना सहज कर सकते हैं। तो राजयोग से हमारे जीवन में कई सारी प्राप्तियां हैं जो कि आप अनुभव भी करेंगे। आपके बगल में सेवा केंद्र खुला, आप जब मेडिटेशन कोर्स करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आप खुद अपने जीवन में बहुत सारी प्राप्तियों का अनुभव भी करेंगे। तो अभी आप सभी को 2 मिनट में इस राजयोग की प्रैक्टिस कराना चाहूंगी। तो आप सभी सीधे होकर के थोड़ा बैठ जाएं और कोई भी अपने मुख से कुछ बोलेंगे नहीं। जैसा जैसा मैं आपको विचार दूंगी वो विचार हमें अपने मन को देना है और अंदर ही अंदर वो संकल्प करने हैं और उस स्वरूप में स्थित होना है। कुछ समय के लिए प्रत्येक चीजों से अपने मन और बुद्धि को समेटते हुए अनुभव करें कि मैं बहुत सुंदर गार्डन में, बहुत शुद्ध वातावरण में बैठी हुई हूँ। एकदम शांत वातावरण, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, और अपने आप को संकल्प दे इस शरीर को चलाने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। दोनों आईब्रो के मध्य एक चमकती हुई दिव्य प्रकाश को देखें और महसूस करें यही मैं वो शक्ति हूँ जो शरीर को चला रही हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मैं बहुत शांत हूँ,
सुखी हूँ। मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। आज मैं जिस शांति के लिए, खुशी के लिए कहाँ कहाँ भटक रही थी, वो शांति, खुशी, सुख हमारे पास है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा संस्कार है। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, जो हमारे ही जैसा एक दिव्य प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री बाबा की संतान हूँ। हमारा पिता शांति का सागर है, सुख का सागर है, जो मुझे सदा देते ही जा रहे हैं। अनुभव करें, जैसे सूर्य से किरणें निकलती है, ऐसे परमात्मा पिता से सर्व शक्तियों की लाल लाल किरणें निकल निकल कर मेरे ऊपर पड़ती जा रही है और मेरे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं और मेरे अंदर वो शांति, सुख, खुशी सब जागृत हो रही है। श्री बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। परमात्मा मेरा साथी है और मेरे लिए हर कार्य संभव है और मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। ओम